फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं ऑनलाइन लेक्चर्स में फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। आज लेक्चर नंबर 6 में मटेरियल साइंस में मैं आपके लिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर आया हूं जो कि बेस्ड है स्ट्रेन हार्डनिंग फिनोमिना के ऊपर, जिसको हम वर्क हार्डनिंग फिनोमिना भी बोलते हैं। वर्क हार्डनिंग या स्ट्रेन हार्डनिंग के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। इससे प्रीवियस जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 5, ये लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 5 जो था मटेरियल साइंस में, वो वर्क हार्डनिंग या स्ट्रेन हार्डनिंग के ऊपर ही बेस्ड था, पावर लॉ के ऊपर बेस्ड था। तो आप उसको एक बार जरूर देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल चुका है, उसको आप एक बार देखिए। और ये जो फॉर्मूले हैं मैंने साइड में नोट किए हैं, ये इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज होने वाले हैं। ये कहाँ से आए हैं, इनकी डेरिवेशंस क्या है, कॉन्सेप्ट्स क्या है, वो सारा कुछ मैं इससे प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें डिस्कस कर चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मैंने इस वीडियो के। तो आप एक बार उसको जरूर देखिएगा। अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने टेक्निकल नॉलेज को बढ़ाने के लिए फील्ड में आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियोज को जरूर देखिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, नॉलेज बांटिए। ओके, आज की जो मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके लिए लेकर आया हूं, ये कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गेट जैसे एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चंस हमेशा रहते हैं, यूजुअली रहते हैं। और ये क्वेश्चन है पावर लॉ के ऊपर बेस्ड, जो कि स्ट्रेन हार्डनिंग फिनोमिना में काम करता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में। देखिए प्रॉब्लम क्या है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ए मटीरियल इज 300 मेगापास्कल। इट इज गिवन टू यू। व्हाट पावर लॉ इक्वेशन विल बी फॉलोड बाय इट if the elongation up to maximum load is 35%। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं जिनके आगे 4 ऑप्शंस आपको दी गई हैं मान लीजिए, और आपने एक को क्लिक करना है जो सही ऑप्शन है। लेकिन वो आप ऐसे नहीं कर सकते रैंडमली, आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी कि है क्या। तो आइए इसको समझते हैं हम। सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को करने के लिए आपके पास जो डाटा गिवन है आप उसको समराइज करके लिख लीजिए, साइड में लिख लीजिए जो डाटा आपको गिवन है। तो यहाँ पे आइए हम शुरू करते हैं। द गिवन डाटा क्या है? टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, एंड दैट इज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सो दैट इज नथिंग बट द स्ट्रेस 300 मेगापास्कल। बट कौन सी स्ट्रेस? ये है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। सो दैट मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा एट UTS पॉइंट इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। देखिए ये मान लो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, सिग्मा स्ट्रेस एप्सिलॉन स्ट्रेन। तो कर्व जो है कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ता है टेंसाइल लोडिंग के केस में, जिसकी डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं बहुत बार अलग अलग लेक्चर्स में। मान लो पॉइंट O, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट पॉइंट A, इलास्टिक लिमिट पॉइंट B, अपर यील्ड पॉइंट C, लोअर यील्ड पॉइंट D, देन D to E यील्डिंग फिनोमिना, एंड E to F। ये जो रीजन है E to F, इसी रीजन का नाम है वर्क हार्डनिंग रीजन और स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। ये जो रीजन है E to F, यही वर्क हार्डनिंग रीजन कहलाता है या स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन कहलाता है, जिसमें आपके पास एक्सट्रीम राइट साइड में F पॉइंट आ रहा है, और ये F पॉइंट ही अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पॉइंट है, जिसको UTS लिख दिया इन शॉर्ट। अगर टेंसाइल लोडिंग लग रही है तो ये UTS पॉइंट यही है, F पॉइंट जो है। और F पॉइंट ध्यान से देखिए, ये इसका एक हिस्सा है। E to F जो रीजन आपके पास है, इसका एक हिस्सा है UTS, उसका एक्सट्रीम पॉइंट है राइट साइड में, तो ये इसी के ऊपर फॉल करता है। और ये जो रीजन है स्ट्रेन हार्डनिंग या वर्क हार्डनिंग का, इसके ऊपर ये इक्वेशन काम करती है, सिग्मा T इज इक्वल टू K एप्सिलॉन T पावर N। ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ इसी रीजन के ऊपर काम करेगी, पूरे ग्राफ के ऊपर काम नहीं करेगी। ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन जिसको हम पावर लॉ बोलते हैं, दिस इज पावर लॉ या फ्लो कर्व इक्वेशन कहते हैं, या हम इसको बोलते हैं होलोमोन्स इक्वेशन। तीनों एक ही बात है, ये इसी के ऊपर एप्लीकेबल है। और ये E to F और UTS भी F के ऊपर ही लाई कर रहा है, EF के रीजन के ऊपर ही लाई कर रहा है, एक एक्सट्रीम पॉइंट की फॉर्म में। तो ध्यान दीजिए यहां पे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, दैट मींस एट UTS पॉइंट, F पॉइंट के ऊपर आपको जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो गिवन है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है प्रीवियस लेक्चर्स में, पूरे ग्राफ में जो मैक्सिमम स्ट्रेस आपको आ रही है इसी पॉइंट के ऊपर आ रही है। देखिए यहां से प्रोजेक्शन लीजिए,
यहाँ जो भी वैल्यू स्ट्रेस की आ रही है ये वाली, ये क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस है जो मटेरियल में जा सकती है टेंसाइल लोडिंग के दौरान। और ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस मटेरियल के अंदर जा सकती है इसी को हम स्ट्रेंथ बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। सो वही आपको गिवन है 300 मेगापास्कल। तो ये चीज है सिग्मा 300 मेगापास्कल। पिछले लेक्चर में मैंने आपको दो बातें और बताई थी, वो ये है कि एक स्ट्रेस होती है हमारे पास इंजीनियरिंग स्ट्रेस और दूसरी होती है ट्रू स्ट्रेस, जिसे एक्चुअल स्ट्रेस भी बोलते हैं। दोनों में मैंने आपको फर्क भी अच्छे से समझा दिया था। जो हमारे पास डाटा गिवन होता है जिसको हम डिजाइंस में लेते हैं, कैलकुलेशंस में लेते हैं, वो हमारे पास इंजीनियरिंग स्ट्रेस की फॉर्म में ही है, ट्रू स्ट्रेस या एक्चुअल स्ट्रेस की फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है वो सारी एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले लेक्चर्स में दी हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है इस वीडियो के। तो यहाँ पे ये क्या है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस है, ये ट्रू स्ट्रेस नहीं है, ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस है। इसको हम लिख देते हैं ENGG, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, क्योंकि ये हमारे पास डाटा अवेलेबल है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होती है, लोड अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। लोड मींस इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज इक्विवेलेंट टू लोड इन न्यूमेरिकल वैल्यू। सो इंजीनियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू गिवन है किस पॉइंट पे, यूटीएस के ऊपर 300 मेगापास्कल। इसके साथ ही आपको क्या गिवन है, इलोंगेशन अप टू मैक्सिमम लोड इज 35%। सो एक बात और देखिए, पूरे ग्राफ में स्ट्रेस और स्ट्रेन में चेंजेस आ रहे हैं, स्ट्रेस में चेंजेस आ रहे हैं, स्ट्रेन में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन किस वजह से आ रहे हैं, उसका मूल कारण क्या है, रूट कॉज क्या है। रूट कॉज है कि आपने पार्ट के ऊपर, कंपोनेंट के ऊपर लोड लगाना शुरू किया था और लोड धीरे धीरे करके आप बढ़ाते गए। आप अगर आपने टेंसाइल लोड लगाया, एक तरफ से फिक्स कर दिया, दूसरी तरफ से आप लोड लगाना शुरू कर दिया आपने, और वो लोड बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। जैसे जैसे वो लोड बढ़ रहा है वैसे वैसे मटीरियल में स्ट्रेस चेंज हो रही है, स्ट्रेन चेंज हो रही है और इन जनरल बढ़ रही है। तो उसका एक ग्राफ इस प्रकार से है, स्ट्रेस का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेन इस प्रकार से चलता चला जा रहा है। जब आप PF पॉइंट पर पहुंचते हो, F पॉइंट अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, जब इस पॉइंट तक आपका लोड पहुंच गया बढ़ते बढ़ते, तब उसके बाद आपको सडनली फ्रैक्चर ही मिलता है, मटेरियल टूट जाता है। ये G पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट, रप्चर पॉइंट, जिसमें आपके पास स्ट्रेस जो है वो फॉल करती है। देखिए स्ट्रेस कम हो रही है और स्ट्रेन लगातार बढ़ी है, स्ट्रेन में अच्छा खासा इंक्रीमेंट आपको मिला है। तो स्ट्रेस में गिरावट है, स्ट्रेन में काफी ज्यादा इजाफा, काफी ज्यादा आपको इंक्रीमेंट दिखता है, लेकिन लोड में कोई चेंज नहीं आता। लोड आप यहां तक जो लगा चुके हैं F तक वही लोड है। उसके बाद जैसे ही आप लोड बढ़ाना चाहते हो तो उसी मोमेंट वो फ्रैक्चर हो जाता है और ड्यूरिंग द फ्रैक्चर आपके पास स्ट्रेन भी मिलती है और स्ट्रेस में गिरावट आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम पूरे ग्राफ में मैक्सिमम लोड की बात करें कि कहाँ है, तो वो मैक्सिमम लोड भी कहाँ है, F पॉइंट के ऊपर ही है। बस मुझे आपको यही समझाना है। मैक्सिमम लोड इज ऑल्सो एट अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पॉइंट फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस। सो जहां यहाँ जो वैल्यू दी गई है इलोंगेशन अप टू मैक्सिमम लोड, इसका मतलब है ये इलोंगेशन आपको गिवन है 35% की फॉर्म में, दैट मीन्स पर यूनिट लेंथ की फॉर्म में। सो वो आपके लिए क्या है, वो स्ट्रेन की वैल्यू ही है। तो यहाँ पे स्ट्रेन गिवन है, स्ट्रेन इज 35%, दैट मीन्स 0.35। अगेन मैंने आपको समझाया मैक्सिमम लोड कहाँ है, अल्टीमेट पॉइंट के ऊपर। सो दिस इज एट UTS, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पॉइंट पे। और ये कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू है इंजीनियरिंग स्ट्रेन की। ये भी इंजीनियरिंग स्ट्रेन ही है क्योंकि जो डाटा गिवन है वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस या इंजीनियरिंग स्ट्रेन की फॉर्म में ही है। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज इनिशियल गिवन डाटा की फॉर्म में है। आइए हम सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले ट्रू स्ट्रेन इन द पार्ट इज गिवन बाय नेचुरल लॉग 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। आइए इस फॉर्मूले को यूज करके देखते हैं हम। ट्रू स्ट्रेन is equal to natural log 1 plus engineering strain in the material। ये एक रिलेशन है engineering strain और true strain के बीच में। अगर हम इस रिलेशन को, ये रिलेशन एप्लीकेबल है यहां से लेके यहां तक, पूरे ग्राफ में एप्लीकेबल होएगा ये रिलेशन, ये वाला भी रिलेशन और ये वाला रिलेशन, ये दोनों पूरे के पूरे ग्राफ में एप्लीकेबल है। हाउएवर दिस वन रिलेशन, वेरी फर्स्ट रिलेशन, पावर लॉ, इज एप्लीकेबल इन स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन ओनली, E2F रीजन ओनली। ये ध्यान दीजिए। तो ये पूरे के पूरे ग्राफ में कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर हम UTS पॉइंट के ऊपर अप्लाई करें, क्योंकि UTS पॉइंट भी इसी का हिस्सा है, पूरे ग्राफ का ही एक हिस्सा है इस पॉइंट के ऊपर,
तो यूटीएस के ऊपर अगर अप्लाई करते हैं तो एप्सिलॉन टी एट यूटीएस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन एट यूटीएस, इस तरह से। तो हम अगर यहाँ पे इंजीनियरिंग स्ट्रेन यूटीएस पर ले लें तो हमारे पास जो ट्रू स्ट्रेन आएगी वो भी यूटीएस पर आ जाएगी। तो इसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, हम उनको सब्स्टिट्यूट कर देखते हैं। नेचुरल लॉग 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन की वैल्यू है यूटीएस के ऊपर, देखिए इंजीनियरिंग स्ट्रेन एट यूटीएस 0.35 है, 0.35। सो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 1.35 बन जाएगा, उसका नेचुरल लॉग आप कैलकुलेटर में ले लीजिए। अगर आप इसको सॉल्व करते हो द वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.3, नेचुरल लॉग ऑफ 1.35, ये 0.3 वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, राइट। उसके बाद सेकेंडली सिग्मा टी, अगर हम ट्रू स्ट्रेस देखें, ट्रू स्ट्रेस का फॉर्मूला है इंजीनियरिंग स्ट्रेस 1 प्लस सेम इंजीनियरिंग स्ट्रेन। ये देखिए ये फॉर्मूला हमने यहां पे लिख दिया। ये फॉर्मूले कहां से आए मैं फिर से बता रहा हूं, ये जो लेक्चर नंबर 5 था, इससे प्रीवियस जो मैंने मटेरियल साइंस में वीडियो अपलोड की है जिसका टाइटल भी पावर लॉ ही है, पावर लॉ इन स्ट्रेन हार्डनिंग और वर्क हार्डनिंग, तो ये उसमें आपको फॉर्मूले सारे मिल जाएंगे, आप उसको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इस वीडियो के। ओके, तो यहां पे इसको भी हम यूटीएस के ऊपर ही अप्लाई करते हैं। एट यूटीएस तो सिग्मा टी एट यूटीएस इज इक्वल टू सिग्मा इंजीनियरिंग एट यूटीएस एंड इन द ब्रैकेट 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन किस पर, यूटीएस के ऊपर। ये देखिए तो वैल्यूज हैं हमारे पास, लेट अस सब्स्टिट्यूट इंजीनियरिंग स्ट्रेन, इंजीनियरिंग स्ट्रेस एट यूटीएस, ये देखिए 300 मेगापास्कल गिवन है प्रॉब्लम में ही, इसको मेगापास्कल में ही रहने दीजिए, इधर भी मेगापास्कल में आ जाएगा। 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन एट यूटीएस, इंजीनियरिंग स्ट्रेन एट यूटीएस 0.35, 0.35। सो 300 को 1.35 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो वैल्यू आ रही है दैट इज 405 मेगा पास्कल। तो ये आपके पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, इसके बाद सिग्मा टी का जो ये रिलेशन है इंजीनियरिंग स्ट्रेस 1 प्लस एप्सिलॉन इंजीनियरिंग, इससे हमने ये वैल्यू कंप्यूट कर ली है। ऑल्सो वी हैव, अगर हम पावर लॉ को यूज करें, फ्रॉम पावर लॉ पावर लॉ सिर्फ E और F के बीच में ही काम कर रहा है। सिग्मा टी इज इक्वल टू के एप्सिलॉन टी पावर n। तो यहां पे k क्या होता है, ये तो ट्रू स्ट्रेस है, सिग्मा टी ये ट्रू स्ट्रेन है। k क्या होता है, ये स्ट्रेंथ कोफिशिएंट है मटेरियल का, ये मटेरियल पर ही डिपेंड करता है और किसी चीज पर नहीं। n है वर्क हार्डनिंग एक्सपोनेंट या स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट। तो यहां पर अगर हम इस लॉ को भी F पॉइंट के ऊपर यानी कि यूटीएस पॉइंट के ऊपर अप्लाई करें, कर सकते हैं ना, क्योंकि यूटीएस पॉइंट पूरे ग्राफ का भी हिस्सा है और साथ में यूटीएस पॉइंट जो है EF रीजन का भी हिस्सा है। देखिए EF का एक्सट्रीम पॉइंट है, तो EF के ऊपर अगर ये लॉ काम करता है तो यूटीएस के ऊपर भी ये लॉ काम करेगा, क्योंकि यूटीएस इसका एक हिस्सा है। तो अगर हम इसको यूटीएस के अप्लाई करते हैं एट यूटीएस, सो ये हो जाएगा सिग्मा टी एट यूटीएस इज इक्वल टू के एप्सिलॉन टी एट यूटीएस और इसकी पावर n। के एट यूटीएस लिखने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि के इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पॉइंट। के तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, स्ट्रेंथ कोफिशिएंट है मटेरियल का। तो ये हमारे पास रिलेशन बन गया यूटीएस के लिए। अब हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, सिग्मा टी एट यूटीएस, सिग्मा टी एट यूटीएस, देखिए ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं 405। तो यहां पे मैं वैल्यू लिख रहा हूं सीधा 405 मेगापास्कल में ही रहने दीजिए। और के
वी डोंट नो, के ही रहने दीजिए। और उसके बाद स्ट्रेन एप्सिलॉन टी एट यूटीएस, ये है हमारे पास एप्सिलॉन टी एट यूटीएस, ये है 0.3 और उसके बाद उसकी पावर n, 0.3 की पावर n। अब बात बचती है कि n क्या है। देखिए यहाँ पे ये एक रिलेशन और है हमारे पास, ये हमने डेराइव किया था इनफैक्ट पिछली वीडियो में, कि यूटीएस पॉइंट के ऊपर एप्सिलॉन टी की वैल्यू जितनी होगी वो n के बराबर है। एट यूटीएस एप्सिलॉन टी एट यूटीएस वो 0.3 है, इसका मतलब है वो n के बराबर है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 0.3 ही हुई। तो यहाँ पे n की वैल्यू भी हम 0.3 ही पुट करेंगे, 0.3 की पावर 0.3, इट इज इक्वल टू 405। एंड फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ k, दैट कम्स आउट टू बी 581.06 आ जाएगा, कुछ इतना वैल्यू आ रहा है 581.06। स्ट्रेंथ कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई 581.06 इस रिलेशन से। तो हमें जो वैल्यूज चाहिए वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। आइए अब बात आती है व्हाट इज द पावर लॉ इक्वेशन दैट इज फॉलोड बाय दिस मटेरियल। कौन सा मटेरियल, जिस मटेरियल के लिए इंजीनियरिंग स्ट्रेस इतनी है यूटीएस के ऊपर, इंजीनियरिंग स्ट्रेन इतनी है यूटीएस के ऊपर, जो डाटा गिवन है, वो मटेरियल इस तरह से कुछ ग्राफ देगा, तो उसके लिए ये जो EF कर्व आएगा उसकी इक्वेशन क्या होगी, वो कौन से मैथमेटिकल इक्वेशन को फॉलो करेगी, ये वो पूछ रहा है। तो मैथमेटिकल इक्वेशन जिसको हम पावर लॉ इक्वेशन बोलेंगे, which is now followed by this material, obeyed by this material in strain hardening region, that will be now, so हम बाकी चीजें रब कर देते हैं। Alright, therefore power law equation for the material, for the given material or material under consideration is right। so power law क्या होता है, पावर लॉ की फॉर्म तो यही है, सिग्मा टी इज इक्वल टू के एप्सिलॉन टी पावर n। यहां पे ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन के बीच में प्लॉट है इस रीजन के लिए जो एप्लीकेबल है। तो वहां k और n हमें नहीं पता, लेकिन हम निकाल चुके हैं k और n की वैल्यूज। सो k है 581.06 एप्सिलॉन t और n है 0.3, n 0.3 हमने कैलकुलेट किया था, देखिए 0.3, क्योंकि वो एप्सिलॉन t के बराबर था यूटीएस के ऊपर जो भी वैल्यू है। सो दिस इज सिग्मा t। सो दिस इज द सॉल्यूशन। दिस इज हाउ सिग्मा टी एंड एप्सिलॉन टी वेरी। अगर आप प्लॉट जनरेट करना चाहते हो कर सकते हो, एप्सिलॉन टी इस तरफ, सिग्मा टी इस तरफ। तो आपके लिए किसी एक एप्सिलॉन टी वैल्यू पर सिग्मा टी कितना होगा आप इस रिलेशन से निकाल सकते हो, और आप ग्राफ जो है वो प्लॉट कर सकते हो। वो यही E to F रीजन के लिए ग्राफ आएगा, E to F रीजन के लिए, स्ट्रेन हार्डनिंग या वर्क हार्डनिंग रीजन के लिए। सो फ्रेंड्स, अब आपको समझ आ चुका होगा। अगर आप लेक्चर नंबर 5 की वीडियो देखते हो जिसका टाइटल है पावर लॉ इन स्ट्रेन हार्डनिंग, और ये लेक्चर नंबर 6 की अगर आप वीडियो देखते हो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तो आपके सारे फंडामेंटल्स अब इससे रिलेटेड जो फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर हो जाने चाहिए। अब उसमें कोई डाउट नहीं बचता। सो आप इसको एक बार रिव्यू कीजिए, देखिए। स्टिल अगर डाउट कोई है तो आप मुझे लिखिए, डोंट हेजिटेट टू पुट योर डाउट बिफोर मी। उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेरी सुन। टिल देन स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।